देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नौशीन। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, सफूरा ज़रगर वो नाम है जो अब चेहरा बन चुका है नई दिल्ली में मुखालिफ CAA एहतजाज का। जामे मिलिया इस्लामिया की तालिबा जिन्होंने मुखालिफ शहरियत तरमीमी कानून एहतजाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन सफूरा ने अपनी तकारीर में कभी भी मुखालिफ मुल्क या मुखालिफ दस्तूर तकारीर नहीं की, ना ही इन्होंने कभी एक छोटा सा पत्थर भी उठाया होगा एहतजाज के दौरान। फिर भी इस निडर बहादुर तालिबा पर UAPA दफात के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए जेल के पीछे इन्हें डाल दिया गया था। सफूरा को जब गिरफ्तार किया गया था वो 4 माह की हामिला थी। सफूरा के साथ कुछ यूँ हुआ। 10 अप्रैल को दिल्ली पुलिस सफूरा को दिल्ली फसादात के मुतालिक पूछताछ के लिए बुलाती है और घंटों पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर ली जाती है। जिस FIR के तहत वो गिरफ्तार हुई थी उसमें काबिल ज़मानत दफात के साथ इनको गिरफ्तार किया गया था। लिहाजा 13 अप्रैल को सफूरा को ज़मानत मिल जाती है, लेकिन उसी दिन एक और FIR के तहत सफूरा गिरफ्तार हो जाती हैं और इस FIR में उन पर मुल्क से गद्दारी के दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया हुआ होता है और FIR में दर्ज तमाम दफात गैर ज़मानती होती हैं। सफूरा की रिहाई के लिए पूरे 2 माह तक कोशिशें की गई, लेकिन इन्हें ज़मानत नहीं मिली। लेकिन कल दिल्ली की एक अदालत ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर सफूरा को मशरूत ज़मानत पर रिहा किया गया है। नाज़रीन, हम रास्त सफूरा ही से आपकी बात करवाना चाहते थे, लेकिन अदालत की शर्तों में ये भी एक शर्त रही है कि वो इस मुकदमे के मुतालिक कहीं भी गुफ्तगू नहीं करेंगी। इसीलिए नाज़रीन, हमने कोशिश की है कि उनके जो साथी हैं जामे मिलिया इस्लामिया के, उनसे जुड़ने की कोशिश की है। आइए नाज़रीन, हम जुड़ते हैं सदर नशीन मुस्लिम स्टूडेंट्स यूनियन जामे मिलिया इस्लामिया के सदर तारिक अबरार साहब के साथ, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और जानने की कोशिश करते हैं उन तमाम हालात पर। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सिटी इंडिया TV का कि आप लोगों ने सिटी इंडिया TV के मुंतज़मीन ने मुझे मदऊ किया इस अहम मुद्दे पर बोलने के लिए, इस अहम उन्वान पर बोलने के लिए। दरअसल ये बहुत ही अहम और सेंसिटिव मुद्दा है सफूरा ज़रगर के हवाले से। सबसे पहले जो आपने जामिया और AMU के हवाले से जो पूछा है, आप जानते हैं कि जामिया और AMU के जो तलबा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो हमेशा हक के साथ खड़े रहे। उन्होंने हक के लिए आवाज़ उठाई है, जुल्म के खिलाफ बोले हैं। ये मसला जो हुआ और लगभग 100 दिन तक पूरी आबोताब के साथ इस प्रोटेस्ट को जामिया के लोगों ने, जामिया के तलबा ने जो है इसको लीड किया, इसकी क़यादत की। ये अपने आप में एक मिसाल आप है। मसला तब हुआ कि जब जामिया के लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, जामिया ने जो लीड किया पूरे हिंदुस्तान में तमाम अवाम, तमाम सेकुलर तबका, तमाम इंसाफ पसंद तबका जब रोड पर था, उस वक्त गवर्नमेंट में बैठी हुई पार्टी के कुछ लोग अवाम के जहन में, हिंदू तबके के जहन में जहर भर रहे थे। उन्होंने इस प्रोटेस्ट को एक तरीके से एंटी हिंदू के तौर पर पेश किया और इसको एंटी हिंदू बनाया। लोगों के जहन और दिमाग में उनके जहर भरा, जिसके नतीजे में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का फसाद वाक़ हुआ और उसमें बुरी तरीके से एक कम्युनिटी के ऊपर बुरी तरीके से उनको टॉर्चर, उनको यलगार की गई। और उस हवाले से जो
जो पुलिस का जो रवैया रहा वो भी इंतहाई अफसोसनाक था। अब आप देखिए कि कपिल मिश्रा हो गया, अनुराग ठाकुर हो गया, प्रवेश वर्मा, जिन्होंने खुलेआम मूव को इंसाइट किया एक ख़ास कम्युनिटी के खिलाफ, इन्होंने सीधे सीधे धमकियां दी और फिर तमाम लोगों ने देखा कि उनकी स्पीचेस के बाद एक तरीके के फसाद दिल्ली के अंदर रूनुमा हुए, लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ कुछ भी नहीं किया। पुलिस का सारा गुस्सा फूटा तो फूटा जामिया स्टूडेंट्स पर, स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट के ऊपर और NTCA जो प्रोटेस्टर्स थे उनके ऊपर, और इसके नतीजे में उन्होंने जामिया के स्टूडेंट्स और दूसरे एक्टिविस्ट को उन्होंने गिरफ्तार किया। सफूरा जरगर उन्हीं में से एक है। तारिक अबरार साहब, जैसा कि हम जानते ही हैं कि जामिया मिलिया हो या अलीगढ़ हो या दीगर जितनी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ की हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स ने हमेशा ही हक़ के लिए आवाज़ उठाई है और हर लड़ाई आप लोगों ने लड़ी है। आवाम के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जिस तरह का रवैया रियासती और मरकज़ी हुकूमत का रहा है, जामिया मिलिया के स्टूडेंट्स के साथ इस पर आप क्या कहेंगे? और आपको पता है कि जामिया और MU के स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने कितना बुरा बर्ताव किया 13 दिसंबर की सुबह से लेकर और आज तक वो बर्ताव चला आ रहा है। सफूरा जरगार को उन्होंने जो है आज 73 डेज, मोर देन 70 डेज उन्होंने उनको बेल दी और कहा कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हम बेल दे रहे हैं। इसका साफ साफ मतलब यह है, अगर आप बिटवीन द लाइन पढ़ें, कि अगर आपने इंसानी अक़दार की बुनियाद पर उनको बेल दी है, इसका मतलब यह है साफ साफ कि आप उनको जो है पिछले मोर देन 70 डेज इतने सारे अरसे उनके साथ गैर इंसानी सलूक कर रहे थे, उस इंसानी अखलाकियात को आप पामाल कर रहे थे। इसका साफ साफ मतलब ये है। और जो ये आपने जो बार बार जो दिल्ली पुलिस ये बोल रही थी, कल तक एक दिन 24 घंटे पहले उसने ये बात कही है कि 39 डिलीवरीज का हवाला दिया है कि पिछले 10 साल के अरसे में 39 डिलीवरीज हुई हैं और 24 घंटे के अंदर जो है, और बताती है कि नॉर्मल केस है, 24 घंटे के अंदर वो इस चीज पर आ जाती है कि ये नॉर्मल, ये जो है हम इंसानी अक़दार की बुनियाद पर हम जो है इस बेल की जो है मुखालफत नहीं करेंगे। इससे साफ समझ में आ रहा है कि कहीं कोई और है जिसके हाथ में इनकी लगाम है और बाकायदा जो है इनको टॉर्चर किया गया है, इनके साथ जो गैर इंसानी सलूक किया गया है वो किसी और कोई ऊपर बैठा हुआ है जिसकी लगाम, जिसके हाथ में लोगों की लगाम है। सफूरा पर दर्ज हुए मुकदमात को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या पस मंज़र रहा है इन तमाम दर्ज किए गए मुकदमात का? और सफूरा जरगार के ऊपर जो मुकदमात जो लगाए गए और उनको जो अंदर किया गया, न सिर्फ ये सफूरा जरगार बल्कि इससे पहले जो है शर्जील इमाम और इसी के ज़िम्न में आप देखिए आसिफ इकबाल तन्हा, मीरान हैदर, अलग अलग जगह से मुस्लिम स्टूडेंट्स और NTCA एक्टिविस्ट को उठाया गया। तो ये एक तरीके से आवाज़ दबा रहे हैं ये लोग, ये जो है आज़ादी का गला घोट रहे हैं और उन्होंने वही किया। लगातार लोगों ने इतनी आवाज़ें उठाई, 70 दिन के बाद इनको इंसानी अक़दार याद आए। इंतहाई शर्मनाक है। तलबा तंजीम की सदर की हैसियत से आपकी अंजुमन ने सफूरा की रिहाई के लिए क्या क्या इक़दाम किए हैं? कैसा रहा आपका सपोर्ट सफूरा जरगर के लिए? और रही बात आपने पूछा है कि तलबा तंजीम मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के सदर की हैसियत से हमने सफूरा जरगार और दूसरे जो है NTCA एक्टिविस्ट के लिए क्या किया। मैं आपको बताऊं कि मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्टूडेंट विंग है और हमारी एक विंग है मुस्लिम यूथ लीग। उसके जनरल सेक्रेटरी CK सुबैर साहब ने लगातार जो लोग इस सारे केसेस के दरमियान जो लोग जेल गए,
जिनके ऊपर यूएपीए लगाया गया, जिनके ऊपर जो है और सारे केसेस थोपे गए, उनके घर वालों से, उनके एडवोकेट से लगातार राब्ते में हैं और उन्होंने बाकायदा जो है एक लीगल हेल्प जो है हर एक के लिए ऑफर की और बहुत से लोगों ने, बहुत से एक्टिविस्ट ने उनको कबूल किया। और इसी से कुछ दिन पहले जो है सी के सुबैर साहब ने बताया कि जो है उनकी लगातार जो है सफूरा जरगर के जो है वालिद मोहतरम से उनकी लगातार जो है वो राब्ते में हैं। तो हमने हर तरीके से जो है हर एक्टिविस्ट के साथ, किसी को हमने जो है अकेला नहीं छोड़ा है और हम हर हैसियत से दामे दरमे कदम सुखने हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं। एक अहम सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी तारिक अबरार साहब के, एंटी एक्टिविस्ट, ये एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे हर कोई जानते ही सोच में पड़ जाता है। एंटी एक्टिविस्ट के दायरे में सफूरा को खड़ा किया जाना, आप इसे किस नज़र से देखते हैं? और आपका सवाल है कि जो सफूरा जरगार को जो एंटी एक्टिविस्ट के दायरे में जो लाकर खड़ा कर दिया है, इस पर मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये आज़ादी का गला घोंटा है। किसी की जो एक आज़ाद भारत में जो एक शख्स जिसको बोलने का हक दिया गया है, जिसको अपनी आवाज़ बुलंद करने का हक दिया गया है, जिसको अपनी बात रखने का हक दिया गया है, जिसको आप उस शख्स से, उस एक्टिविस्ट से वो सारे हुकूक छीन रहे हैं, जो इंतहाई शर्मनाक है, करने में बोले। सफूरा जरगार को एंटी एक्टिविस्ट के दायरे में खड़ा करना, ये इन लोगों के डर को दिखाता है कि एक निहत्ती लड़की से, एक प्रेग्नेंट खातून से इनको डर कितना है। और वो डर इसी बात का है क्योंकि वो सच के साथ खड़ी है, क्योंकि वो जो है हक के साथ खड़ी है, जुल्म के खिलाफ खड़ी है, काले कानून के खिलाफ खड़ी है। वो जामिया की स्टूडेंट है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप तमाम स्टूडेंट्स और सफूरा जरगर को? और आखिर में मैं ये मैसेज देना चाहूँगा तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम एंटी-सीए एक्टिविस्ट को और तमाम वो लोग जिन पर जो है केसेस थोपे गए हैं, जिन पर मुकदमात के अंदर जिन्हें जो है फंसाया गया है, कि हम, हमारी तंजीम जामिया और जामिया के तलबा और तमाम इंसाफ पसंद तबका हर मोड़ पर, हर रास्ते पर उनके शाना बशाना खड़ा है। स्टेट अगर किसी को सिर्फ इस बिना पर टारगेट करता है कि उसने हक के लिए आवाज़ उठाई है, उसने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है और उसको इस बिना पर टारगेट करता है, तो हम उस एक्टिविस्ट के, उस स्टूडेंट के साथ खड़े हुए हैं। और आखिर में एक मरतबा फिर जो है मैं सिटी इंडिया टीवी के मुंतज़मीन का और नाज़रीन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस मुद्दे पर बोलने के लिए मदऊ किया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक अबरार साहब, हमसे जुड़ने के लिए और हमारे चैनल को आपका कीमती वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं हम और हमारे चैनल की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल अली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में जुड़ने के लिए कि आपने अपने वक्त निकाला, हमारे चैनल में जुड़े और हमसे बातचीत के लिए आपने वक्त निकाला, इसका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि जो जामिया मिलिया स्टूडेंट जो वहाँ पर थे, तो जो तमाम हालात आप लोगों ने करीब से देखे हैं, जो प्रोटेस्ट हुआ था, फिर उसके बाद जो वाक़या दिल्ली में जो फसादात हुए थे, वो फसादात में जो हालात हुए थे जो मुसलमानों के साथ वहाँ पर हुआ, फिर उसके बाद वो फसादात का जितना असर दिल्ली के जो जामिया मिलिया इस्लामिया और अदर जो यूनिवर्सिटीज़ में जो मुसलमान स्टूडेंट्स रहे, उनके साथ भी जो वाक़यात पेश है, इसमें सफूरा जरगर के साथ जो हालात हुए हैं उसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। तो ये 2 माह जो सफूरा जरगर के लिए गुजरे हैं, ये जो 2 माह गुजरे हैं, वो जो दर्द भरे हालात उनके साथ रहे हैं, जो हालात उनके साथ वहाँ पर जेल में हुए हैं या फिर जो टॉर्चर उन्हें हुआ है, जो पूछताछ के लिए उन्हें घंटों वहाँ बैठना पड़ा, इस बारे में क्या कहेंगे आप? जी वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये सफूरा एक बेगुनाह औरत है, ठीक है, इनको फंसाया गया है जी। क्योंकि जो जामिया में जो प्रोटेस्ट हुआ था और जो दिल्ली में दंगा हुआ था उसका कहीं से कनेक्शन नहीं है जी। तो इसमें ये सिर्फ एक साजिश थी, क्योंकि वहाँ मतलब जिन लोगों ने दंगा करवाया वो प्री प्लान दंगा था, पहले से प्लानिंग के साथ वो किया गया था। जो कपिल मिश्रा जी हैं, कपिल मिश्रा जो दंगा लीड कर रहे थे, तो जो दंगा बंदा लीड कर रहा था वो अभी बाहर है जी, उस पर कोई एफआईआर, कोई मुकदमा नहीं है। जो जितने जामिया के हो गए या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र हो गए, जितने बेगुनाह छात्र हैं, इनको सिर्फ फंसाया गया है। इनको मतलब ये ना
कि ये अपना बात नहीं उठा पाए। जैसे जी। ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम अपने हक के लिए वहां लड़ाई कर रहे थे। जी। मैं वहां डे 1 से हूँ, पहली प्रोटेस्ट से, मैं जामिया में हूँ, पहली प्रोटेस्ट से उसका पार्ट हूँ। तो ये लोग बस यही कर रहे थे कि मतलब जितने लड़के थे जो वहां पे थे, उनको सिर्फ ये करने के लिए, दबाने के लिए कि फिर ये अपना बात कह नहीं पाए। इस वजह से सिर्फ फंसाया जा रहा है, ये सिर्फ एक साजिश है जी। जी, और कुछ नहीं। जी, तो जो जितने भी झूठे मुकदमात उनके ऊपर दर्ज किए गए, जैसा एंटी एक्टिविस्ट का एक मुकदमा उनके ऊपर दर्ज किया गया है, और दिल्ली फसादात में उनकी वजह से जो लोगों की खून वगैरह हुआ, मतलब जो भी मारपीट हुई, जो भी तशद्दुद वहाँ पर हुआ, उसमें भी उनका हाथ है, ऐसा कुछ कहा गया है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये, उनका वो बेगुनाह है, उनका कोई उसमें वो नहीं था, कोई जी। इन्वॉल्वमेंट नहीं था दंगे में, ठीक है। वो जैसे आम स्टूडेंट की तरह वो भी प्रोटेस्ट कर रही थी, जी। जैसे हम प्रोटेस्ट कर रहे थे वैसे वो प्रोटेस्ट कर रही थी। जी। सिर्फ फर्क यही था, हाँ, जो मतलब जिन लोगों ने मतलब प्रोटेस्ट इनिशिएट किया, जी। जिन लोगों ने प्रोटेस्ट इनिशिएट किया, जी। जो लीड कर रहे थे, उनको जी। एक एक करके उठाया जा रहा है, एक एक करके टारगेट किया जा रहा है। हाँ। अभी तो लॉकडाउन था, अभी जी। तो मतलब कोई ये नहीं था कि हाँ उठाने का, तो जी। फल्स सिटीजन लगा के इन लोगों ने एक एक करके बच्चों को उठाना स्टार्ट कर दिए। यहाँ से जामिया मिलिया से उठाया, अलीगढ़ जी। मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इन्होंने उठाया जी। जी, तो बस यही कर रहे हैं। जी, इन हालात में सफ़ूरा के खाविंद और उनके घर वालों का क्या सपोर्ट रहा? आप लोगों का भी बहुत कुछ सपोर्ट रहा होगा उनको। जी, देखिए, अब जाहिर सी बात है, जिस दर्द से वो गुजर रही हैं, हम लोग दर्द बांट नहीं सकते हैं, सिर्फ बिल्कुल। सपोर्ट कर सकते हैं। तो जी। जितना हो सकता था जामिया स्टूडेंट से वो किया। जी। जामिया स्टूडेंट से क्या मतलब, पूरे वर्ल्ड वाइड लोगों ने किया था, जी, सफूरा सोशल को मीडिया के सपोर्ट ज़रिए किया। काफ़ी हाँ सपोर्ट रहा उनको। जी। जी जी जी, हर जगह से। और मतलब जितनी यूनिवर्सिटीज थी, सारे लड़के बोले, मतलब लड़के बाहर आए, बोले, उनके हक के लिए आवाज उठाए थे। जी। तो ये है, और इनका घर वाले भी काफी सपोर्ट किए हैं, जी। काफी सपोर्ट किए सफूरा को। जी। इनके हस्बैंड भी है, वो भी सपोर्ट किए। वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ रहे थे, जी। लेकिन उन्होंने भी काफी सपोर्ट किया है जी। जी। क्योंकि फेसबुक पे भी देख लीजिए आप, मतलब ये वायरल हो रहा था कि सफूरा शादीशुदा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब जी। गलत गलत उन पे इल्जाम लगाए जा रहे थे जी। जी। ठीक, तो इस बारे घर में का तो आप काफी सपोर्ट रहा, जामिया मिलिया इस्लामिया का भी सपोर्ट रहा। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट नहीं की, लेकिन स्टूडेंट्स का पूरा सपोर्ट रहा। पुलिस की तफ्तीश के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो पुलिस की जो तफ्तीश रही है, जो पूछताछ रही है, उस बारे में आप क्या, क्योंकि जी पुलिस तो कह रही है कि उसने जो भी दफात लगाए हैं वो सही है। हाँ, नहीं, पुलिस तो सिर्फ एक तरफा, मतलब ना, पुलिस सिर्फ एक तरफा ये कर रही है। हाँ, एक तरफ सपोर्ट कर रही है, एक तरफ ये कर रही है, क्योंकि जो मेन दोषी था वो तो जी। सबको पता है, वो जी। सबको पता है, जो मेन दोषी था दिल्ली दंगा का, जी। वो तो अभी बाहर घूम रहा है, जी। बाहर घूम रहा है। और वहाँ मतलब जैसे जो जब दिल्ली दंगा हुआ था, उसके 2-3 दिन बाद हम लोगों ने वहां जाके देखा था, जी। लोगों से मिला था वहाँ, मतलब जितने, मतलब सिर्फ मुस्लिम, जितना वहाँ पे डर था, सिर्फ जितना मोहल्ला था वहाँ, सिर्फ वही डरे हुए थे। अगर जी। ठीक है, अगर मुसलमानों ने दंगा, अगर सच में घर जलाया होता, ये किया होता, तो आप रिपोर्ट दिखाइए ना, हाँ कितने मुस्लिम्स मरे, 1 मिनट। तो अगर ये रिपोर्ट दिखाते हैं कि जी। कितने लोग मरे, कितने मुस्लिम्स मरे, कितने हिंदू मरे, फिर उस हिसाब से तो वो हो सकती थी कि हाँ, उस हिसाब से भी पता लगाया जा सकता था, हाँ कि कौन प्लानिंग के साथ किया, मुस्लिम अगर प्लानिंग के साथ किए या नॉन मुस्लिम किए। ये बाहर से बंदे बुलाया गया था, मतलब काफी दिनों से तैयारी चल रही थी, व्हाट्सएप ग्रुप बने थे। और दंगा होने से एक दिन पहले उत्तर यूपी से करीब 20-30 हजार के करीब लोग बुलाए गए थे। पूरे पूरे प्लानिंग के साथ किया गया था, क्योंकि सिर्फ देखिए वहां मस्जिद जलाया गया था ये। अब आप ये बताइए कि हाँ, कितने हिंदू के घर जलाए गए थे, कितने मंदिर जलाए गए। तो यानी ये हम ये समझें कि ये पूरा जो मुकदमा है, ये पूरा जो वाक़या है, सच कम सब झूठ पर बना हुआ है। जी बिल्कुल, बिल्कुल, ये सबको पता है। शुक्रिया अब्दुल अली साहब कि आपने हमारे साथ जुड़ा है और हमारे चैनल को आपने वक्त दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे आप सफूरा जरगर के लिए?
हमारे चैनल के जरिए। आप जी जी हाँ, जरूर मैसेज देना चाहूंगा। देखिए हम लोग ये नहीं कि सफूरा अकेले हैं इस लड़ाई में। जी जालिम जितना जुल्म करे, ठीक है, लेकिन हाँ जो जितना दबाने का कोशिश करे, लेकिन हम दब नहीं पाएंगे। बोले थे, बोले हैं और बोलते रहेंगे इंशाल्लाह। जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चैनल में बुलाने का। आपने चैनल को वक्त दिया, इसके लिए आपका भी शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। जी जी, अल्लाह हाफ़िज़। तो नाज़रीन, आपने देखा कि एक तालिबा जिसका कसूर ये था कि इसने अपनी कौम के साथ हो रही ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और ख्वाब गफलत में मुब्तला अपनी कौम को जगाने की कोशिश की और अरबाब मजाज की ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ पुरअमन एहतजाज किया, तो ये भी ना देखा गया कि वो एक हामिला है। सख्त तरीन दफ़ात के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जेल के हवाले किया गया। लेकिन जिसको रब रखे उसको कौन चखे कि मज़दाक सफूरा ज़रगर को ज़मानत मिल ही गई। तो नाज़रीन, इसी के साथ आप मुझे दें इजाज़त और आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।